क्या था ये? किस असुर का शीश है ये? प्रभु, ये किस असुर का शीश था? हाँ? प्रणाम गणेश जी। प्रणाम देवर्षि। गणेश जी, मैं यहाँ आपको सावधान करने आया हूँ, जो कि मैं देव सेनापति कार्तिकेय को नहीं कर पाया। क्रोंच पर्वत, यहीं से आरंभ होता है क्रोंच पर्वत की श्रृंखला का। इसीलिए आपको अत्यंत सतर्क रहना होगा गणेश जी। क्रोंच? हाँ प्रथम पूज्य, क्रोंच पर्वत था नहीं, असुर था वो, दुष्ट असुर, जिसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर ऋषि मुनियों को आतंकित किया था। और ऐसे ही एक समय में उसका सामना हुआ ऋषि अगस्त्य से। ऋषि अगस्त्य उस दुष्ट पर भारी पड़े, इतने भारी कि अगस्त्य ऋषि मुनि के श्राप से वो क्रोंच पर्वत बन गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस प्रकार अनेकों ऋषियों को अपना भोजन बनाकर तुमने उनका अंत किया और पाषाण हृदय से उनका उपहास किया, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी पाषाण का हो जाए। और उस असुर दुष्ट क्रोंच के जितने भी सहयोगी थे, वो इस पर्वत की श्रृंखला बन गए। किंतु जब गजमुख को इस क्रोंच पर्वत का परिचय प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसे मायावी शक्ति प्रदान कर दी। इतनी दिया कि जो भी इस क्षेत्र में आएगा उसे निगल जाएगा ये पर्वत, और एक बार जो इस पर्वत के भीतर गया उसका पुनः बाहर आना अत्यंत कठिन है, और इसे भीतर से भेदना असंभव। इसे केवल बाहर से ही भेदा जा सकता है, और इस संपूर्ण श्रृंखला में सर्वाधिक भयंकर है और विशालकाय भी ये स्वयं क्रोंच पर्वत। महाराज क्रोंच, यह सत्य है कि देवता अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, और यह भी सत्य है कि जो बालक उनका नेतृत्व कर रहा है उसमें अवश्य कोई दिव्य क्षमता है। उसकी सेना को निगलकर हमने बंदी बना लिया था। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, वो वास्तव में दिव्य है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुमने महानतम योद्धा गजमुख के समक्ष असफल कर दिया। जो एक बालक को पराजित ना कर सके, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। नहीं महाराज, नहीं। मुझे क्षमा करें महाबली गजमुख। मुझे अपनी सेना भेजकर नहीं, मुझे स्वयं जाकर उसका वध करना चाहिए था। आज्ञा दीजिए। नहीं क्रोंच, मैं तो बस उसकी क्षमता परखना चाहता था। अब मैं अपने इन महारथी सेनापतियों के साथ स्वयं जाऊंगा वहां। गजमुख तो अपनी संपूर्ण असुर सेना के साथ यहीं आ रहा है, किंतु हमारी सेना तो शेष नहीं रही। इस प्रकार हम इन असंख्य योद्धाओं का सामना कैसे करेंगे? देवगण, मेरे पिताश्री ने मुझे अटूट विश्वास के साथ यहाँ भेजा है, और मैं उनके विश्वास को कदापि भंग होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं वो सब करूंगा जो मेरे कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। फिर भले ही उसके लिए मुझे सृष्टि के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। मेरा तो क्या, ये तो मेरी सेना और सेनापतियों का सामना भी नहीं कर पाएंगे।
ये योद्धा ओ गजमुख के गजों की गर्जना मात्र एक छल था। अपनी सेना के स्थान पर इन योद्धाओं को यहां भेजकर उसने ये मान लिया कि हमें इन योद्धाओं के आगमन की अपेक्षा कदापि नहीं रहेगी। तो धर्म अनुसार हम इस क्षण उसी का सामना करेंगे जो हमारे समक्ष है। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने नव सिंह अस्त्र का आवाहन किया है। इससे ये 9 योद्धा तो क्या, उनके पीछे के सैनिक भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना युद्ध में आने से, फिर भी तुम चले आए। और मेरे कार्य में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो तुम हटो गणेश, मुझे अंत करने दो इन दुष्टों का। भैया ये हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं, विरोधी नहीं शुभ चिंतक हैं, असुर नहीं हमारे भ्राता हैं। भ्राता? हाँ भैया, ये 9 योद्धा हमारे भ्राता हैं। किंतु ये कैसे संभव है अनुज? संभव है भैया, किंतु मैं समझ गया। मुझे आपको संपूर्ण कथा सुनानी होगी, तभी आपको विश्वास होगा। ये बात उस समय की है जब मुझे लगा कि जब मेरे माता पिता स्वयं नृत्य कला के जन्मदाता हैं, तो मेरे लिए नृत्य करना क्या कठिन होगा। किंतु ये मेरी भूल थी। उचित है, किंतु इसका क्या करूं? हाँ, ये उचित है। प्रभु, गणेश जी, प्रभु, गणेश जी, प्रभु आप आहत तो नहीं हुए ना? ये मुझे क्या आहत करेगी नंदी जी? और वैसे भी किसी महासुर के साथ युद्ध नहीं, मात्र नृत्य कर रहा हूँ मैं। उचित है। ये एक नई मुद्रा है, इसलिए इसके अभ्यास में मैं तनिक संतुलन खो बैठा। नृत्य था ये? आपको देखकर तो मैं इसका अनुमान ही नहीं लगा सकता था प्रभु। आप अनुमान नहीं लगा सकते मूषक जी, वो तो मेरे माता पिता महान नर्तक हैं, इसलिए मुझे भी नृत्य कला में बहुत रुचि है। इसलिए नृत्य कला क्या होती है मुझे ज्ञात है। देखिए, अभी आपको एक अन्य मुद्रा दिखाता हूँ। इस बार तो मैं भी अपना संतुलन खो रहा हूँ। प्रभु, अरे देखा देखा, कितनी अद्भुत नृत्य मुद्रा थी ना ये। अवश्य प्रभु। प्रभु, ऐसी नृत्य मुद्राओं से तो आप हमारी रक्षा कीजिए। हाँ। किंतु मूषक जी, आप वहाँ कैसे पहुँच गए? और नंदी जी, आप भी? प्रभु, ये तो आप भी जानते हैं ना
कि यह आवश्यक नहीं है कि माता पिता के सभी कौशल उनकी संतान को विरासत में मिले। कदाचित प्रभु आपको नृत्य सीखने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं प्रभु महादेव। माता पार्वती। नहीं मूषक जी, महादेव। प्रभु महादेव अद्भुत हैं, किंतु माता, उनकी नृत्य कला तो अतुल्य है। आप उन्हीं से क्यों नहीं सीखते प्रभु? नहीं मूषक जी, प्रभु माता श्रेष्ठ अवश्य है, किंतु महादेव उनका नृत्य पूर्ण रूप से दोष रहित है। नंदी जी, आप उचित कहते हैं, किंतु माता के बिना शिव भी शव हो जाते हैं। मेरे स्वामी गणेश जी को उन्हीं से सीखना चाहिए। नहीं मूषक जी, नहीं, माता पार्वती महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं नंदी जी, आप मेरी अरे आप मेरी बात मानिए ना मूषक जी, महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं नंदी जी, माता पार्वती। अरे नहीं मूषक जी, महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, माता पार्वती श्रेष्ठ है, माता पार्वती। अरे महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, हाँ। बस बहुत हुआ। मुझे ज्ञात है कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठतम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। अच्छा पुत्र, मैं भी तो सुनूं। तुम्हारे अनुसार कौन सर्वश्रेष्ठ है? लो, मैंने तो मात्र विवाद से बचने के लिए ये कहा था, परंतु ऐसा लगता है कि एक बड़े नृत्य प्रतियोगिता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। श्रेष्ठ नर्तक है और कौन श्रेष्ठतम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। अच्छा पुत्र, मैं भी तो सुनूं। तुम्हारे अनुसार कौन सर्वश्रेष्ठ है? ये किस दुविधा में उलझ गया मैं। अब माँ और पिताश्री सामने हैं। मैं किसे श्रेष्ठ कहूँ और किसे श्रेष्ठतम? कहो गणेश, संकोच कदापि मत करो। तुम्हारी माँ को कदापि बुरा नहीं लगेगा। हाँ पुत्र, सत्य अप्रिय हो तो भी तुम्हारे पिताश्री को कदापि बुरा नहीं लगेगा। अब तुम्हें हमें ये सत्य बताना है कि हम दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ नर्तक है, मैं या तुम्हारे पिताश्री? हाँ गणेश, स्पष्ट कहो, निसंकोच कहो। मैं कुछ ऐसा ना कह दूं जिससे माँ और पिताश्री क्रोधित हो जाएं। मुझे कुछ युक्ति सोचनी होगी। माँ, श्रेष्ठता का निर्णय लेने वाला मैं भला कौन हूँ? इसका निर्णायक तो संपूर्ण जगत को होना चाहिए। मैं कैसे कह दूं कौन है सर्वश्रेष्ठ नर्तक? पुत्र, तुम्हारे कहने का अर्थ मैं समझ गई और इसका निर्णय तो प्रतिस्पर्धा से ही स्पष्ट होगा। स्वामी, कदाचित इसमें आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद संसार को ये स्पष्ट हो जाएगा कि नृत्य में सर्वाधिक कुशल कौन है। यदि आपको स्वीकार है तो भला इस प्रस्ताव को मैं कैसे नकार सकता हूँ। अपितु मैं तो आतुर हूँ। संसार को नृत्य कला और कुशल नर्तक दोनों का परिचय देना चाहता हूँ। नृत्य के लिए माँ के चरण बढ़ाते ही इन योद्धाओं के जन्म का निर्धारण हो गया था। पार्वती की प्रभु महादेव की जय। माता पार्वती की जय। माता पार्वती की जय। फिर वो नृत्य आरंभ हुआ। इस नृत्य में पिताश्री शिव शंकर के डमरू के नाद के श्रवण से ऋषि पाणिनि को महेंद्र सूत्र नाम की 14 ध्वनियों की रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई,
जो संस्कृत व्याकरण का आधार बने। दा 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 तिन 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 दा 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 तिन 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 दा कृदाति दा 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 तिन 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 गे 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 दिन न दा गे 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 दिन न दा गे 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 दिन न दा। वो अद्भुत दिव्य नृत्य तो संपूर्ण सृष्टि के लिए अत्यंत सुखद था। सभी दिशाएं शांत और दिव्य स्नेह के भाव से भर गई थीं। प्रकृति में एक असाधारण उल्लास का संचार हुआ था। और फिर ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे माँ और पिताश्री दो नहीं एक ही हैं। जो होता है वो प्रभु की लीला होती है। उनके इस नृत्य में एक क्षण ऐसा भी आया जब माँ की पायल टूट गई और सभी 9 घुंघरू छिटककर इधर-उधर बिखर गए। उन दिव्य घुंघरुओं का भी एक विशेष प्रयोजन था। वो बिखरते ही विशाल आकार धारण करने लगे और उन्होंने 9 सुंदर स्त्रियों का रूप धारण किया। पिताश्री महादेव अभी भी नृत्य के आवेग में थे। तभी उनके मस्तक से श्वेत के कुछ कण गिरे। माँ के घुंघरुओं से उत्पन्न उन 9 स्त्रियों ने अपने हाथों में पिताश्री महादेव के श्वेत की बूंदों को स्वीकार किया। इस दिव्य घटना के उपरांत उन सभी 9 देवियों ने गर्भ धारण कर लिया, किंतु अभी किसी भी अन्य को इसका कोई भान नहीं था। स्वामी ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो सर्वश्रेष्ठ नर्तक नटराज। मैं तो मात्र माध्यम हूँ देवी, आप स्वयं नृत्य कला है। मैं शरीर हूँ तो आप आत्मा। आपके बिना न मैं हूँ और ना ही मैं नृत्य कला। माँ ने सर्वथा उचित ही कहा था। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यही सुंदरता है विवाह के संबंध की। अब तो भैया को विवाह के लिए तैयार करने की मेरी इच्छा और भी तीव्र हो गई है। गणेश, क्या हुआ? किस विचार में डूब गए हो तुम? अब आगे क्या हुआ वो बताओ। आगे ये हुआ कि जब माँ की दृष्टि उन स्त्रियों पर पड़ी तो माँ के मुख का भाव क्यों बदल रहा है? वो अचानक क्रोधित क्यों हो उठी? स्वामी, मेरे स्वामी को अपना स्वामी कैसे कहा आप सभी ने? प्रभु महादेव ही हमारे स्वामी हैं। अभी कुछ ही क्षण पहले उन्हें देखते देखते ही हमारा जन्म हुआ।
और उनके श्वेत से उत्पन्न संतानों को हम जन्म देंगी और हमारी मृत्यु के समय भी हमारी दृष्टि मात्र उन्हीं पर टिकी रहेगी। यदि आप मेरे स्वामी महादेव से परिचित हैं, तो उनकी शक्ति से भी अवश्य परिचित होंगी। और ये सब जानते हुए भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है तुमने। अपनी